विचारधाराएं होती हैं, उनके अपने राजनीतिक विषय होते हैं। उनको पानी का भरना भी बुरा लगता है, पानी का ना भरना भी बुरा लगता है। टीम देखा होगा चित्रों में, मैं खुद स्वयं बारिश में हम सब लोग बाहर थे। क्यों हम इसलिए बाहर थे, हम देख रहे थे हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ जल का भराव हुआ। सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहाँ पर कहीं जल का भराव हुआ तो वो लोग उसी को उठाते हैं। इसी जीआईएस सर्वे पूरे देश में लागू है। जीआईएस क्या, एक युग था, ऐसा होता था, एक युग था जब आदमी ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले लाइन में लगता था, बाबूजी से पूछता था साहब कितनी इस पे कमीशन लगेगी, फिर फॉर्म भर के वो जमा कराता था। तो जीआईएस एक तरह की विधा है जिसके द्वारा जो संपत्तियां हैं जो दिखाई दे रही हैं उनको नापने। सर, जीआईएस सर्वे को लेकर कैसे देखते हैं आप? पार्षद दल जो है एक उसने विरोध किया, धरना प्रदर्शन दिया, उसको कैसे देखते हैं सर? ये सबका कई बार कुछ विचारधाराएं होती हैं, उनके अपने राजनीतिक विषय होते हैं। उनको पानी का भरना भी बुरा लगता है, पानी का ना भरना भी बुरा लगता है। आजकल तो मुझे लोग बता रहे हैं कि जैसे अभी वर्षा हुई जिस दिन 3-4 दिन पहले, तो हमारे नगर आयुक्त महोदय खुद, हमारी पूरी टीम, आपने देखा होगा चित्रों में, मैं खुद स्वयं बारिश में हम सब लोग बाहर थे। क्यों हम इसलिए बाहर थे, हम देख रहे थे हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ जल का भराव हो रहा है। और हमने बहुत छोटे छोटे 11 स्थान चिन्हित किए जहाँ थोड़ा थोड़ा जल का भराव था, नाली टूटी हुई थी और उसको तुरंत चिन्हित करके उस पर काम शुरू करा दिया। सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहाँ पर कहीं जल का भराव हुआ तो वो लोग उसी को उठाते हैं। ऐसे ही जीआईएस सर्वे पूरे देश में लागू है। जीआईएस क्या है, क्या मैं आज उनसे पूछूं क्या वो चाहते हैं आज रेलवे का रिजर्वेशन लाइन में लग के लाल और हरे रंग की टोकन लगे हुए थे तो उस पर पढ़ के पहले चेक करो, फिर फार्म भरो, फिर कराओ, ऐसा कराना चाहते हैं क्या? वो नहीं कराना चाहते। कहना है कि भौगोलिक सर्वे से आम जनमानस को समझिए बात को। एक युग था, ऐसा होता था, एक युग था जब आदमी ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले लाइन में लगता था, बाबूजी से पूछता था साहब कितनी इस पे कमीशन लगेगी, फिर फॉर्म भर के वो जमा कराता था, 3 बजे तब लेता था। ये क्यों ठीक हुआ? टेक्नोलॉजी से ठीक हुआ। अगर कोई मानव जाके किसी के घर का, दुकान का साइज़ नापता है, किसी भी कारणवश कमी हो सकती है तो टेक्नोलॉजी यूज़ है। तो जीआईएस एक तरह की विधा है जिसके द्वारा जो संपत्तियां हैं जो दिखाई दे रही हैं उनको नापने, सबका ब्यौरा डिजिटल माध्यम उनको नापने तोलने के बाद जो टैक्स लगता है, टैक्स का तो वही टैक्स है ना जो 2016 में गजट हुआ, उसमें तो बढ़ाव नहीं है। एक बार 12.5% का बढ़ाव हुआ था जो होता है 3 साल के बाद होना चाहिए था, नहीं हो पाया था, अब हुआ। तो उसके अलावा सिर्फ साइज़ में अंतर आया। लेकिन अगर 20 साल पहले किसी स्थान पर किसी ने एक 2 कमरे का घर बनाया था, आज उस पूरी बिल्डिंग को कमर्शियल हो जाने के कारण, कमर्शियल नेचर की 4 मंजिली बिल्डिंग बना दी, तो क्या उसका टैक्स वही रहना चाहिए जो पहले था? इसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा है ना, लोगों को कहना है कि भाई इसमें बदलाव आया, 1400 रुपये का बिल था, फिर 2800 रुपये का आया। तो 2800 नहीं जी, मैं इसका आपसे आगे बढ़ के कह रहा हूँ जी, 1000 रुपये का बिल 20,000 रुपये हो गया होगा जी। कैसे हुआ? एक घर था 2 कमरे का, उस घर की पूरी बिल्डिंग को हटाकर 4 मंजिली इमारत बनाई गई। पहले माना कवर्ड एरिया 600 फुट का था, अब ये बढ़कर हो गया 6000 फुट का। और क्या हो गया? कमर्शियल। तो 6000 फुट 600 का कितना हुआ? 10 गुना। अब ये कमर्शियल हो गया तो कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो टोटल कितना बढ़ गया? 50 गुना। तो वो इन चीज़ों को छुपाने के लिए, देखिए 80% लोग जो छोटे घरों में रहते हैं, आम लोग हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, वो वैसे ही हैं जैसे थे। 100-200 रुपये का इजाफा हुआ होगा। लेकिन 15 से 20% लोग, जहाँ पर बिल्डिंगों के मूल स्वरूप ही बदल गए, बिल्डिंगों को तोड़ के बाजार बना दिए गए, उसके पीछे खड़े होकर हम कह रहे हैं हमारा उतना ही रहना चाहिए। भाई ये समर्पण है।